चैप्टर समझ में नहीं आता है उस बच्चों के लिए एकदम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बोर्ड से रिलेटिव यहाँ पे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय का बेसिक कंसेप्ट के साथ नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जो आपका होने वाला है वो होने वाला है 8.3, 8.2 होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल के बारे में, एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज जो है आपका 8.2 है ना, बेसिक से इसको हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कोण के बारे में, है ना। किसके बारे में जानना है? कोण यानी एंगल, ठीक है ना। एंगल, एंगल को क्या चीज से डिनोट कीजिएगा? थीटा बोल दीजिए, है ना। थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग बेसिक, अब यहाँ पे आपको मालूम होगा एंगल, यहाँ पे जो 10 क्लास में सीखना है वो आपको सीखना है 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा और 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक से एकदम समझेंगे, बेसिक से एकदम समझेंगे, यानी कि 0 लेवल से हम लोग क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको इस एंगल को निकालने के बाद, है ना, लिखने के बाद आपको क्या क्या चीज का निकालना पड़ेगा? जैसे साइन का निकालिएगा, ठीक है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया और सेक हो गया। यानी कहने का मतलब कि साइन, कोई पूछ देगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको ये 6 अनुपात होते हैं। अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये 6 जो अनुपात हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, 6 को आपको क्या करने का पड़ेगा? वैल्यू याद रखनी पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे? एकदम बेसिक से इसको वैल्यू को याद करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं आगे की ओर। पहले कोण के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। कोण, कोण एंगल के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 तरह से एंगल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे? डिग्री में, क्या चीज में? डिग्री में जानेंगे, डिग्री में, एक डिग्री में जानेंगे और दूसरा हम लोग जानेंगे रेडियन में जानेंगे। रेडियन, रेडियन में जानेंगे, ठीक है। डिग्री में जानेंगे और रेडियन में जानने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री के आपको रेडियन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बताइए? 0 डिग्री का रेडियन में जो आपका हो जाएगा 0 ना, 0 रेडियन ही होता है और रेडियन को C से डिनोट करेंगे, है ना। रेडियन को क्या करेंगे? C से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपका जो हो जाएगा 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं रेडियन में? π/2। और ये जो है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर देखने के लिए मिलता है, यानी कि 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। बात कर लेते हैं आपको 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में आप क्या लिखिएगा? 60 डिग्री को आप रेडियन में लिखिएगा π/3। क्या लिखिएगा? π/3 लिखिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 4/π/4 4 ना, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिखिएगा, π/4 डिग्री, π/4 है ना, π/4। उसके बाद एक बच गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिखिएगा, 6, π/6 लिखा जाता है। रेडियन में कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए डिग्री से, है ना, रेडियन में आपको पूछ दिया जाए कि 0 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, तो 0 डिग्री 0 रेडियन ही बोलेंगे। 90 डिग्री को कितना बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। 60 डिग्री का कितना बोलेंगे, π/3 बोलेंगे। 45 डिग्री को कितना बोलेंगे, π/4 बोलेंगे। और 30 डिग्री को कितना बोलेंगे, π/6 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, π/6 बोलेंगे। ये आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको याद रखने पड़ेगा। ये बेसिक है, सिंपल सा है ना। जहां यहाँ से आपको क्या हो सकता है, 1 से 2 नंबर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। आगे आइए हम लोग क्या करेंगे, एंगल एकदम बेसिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है, एंगल हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से निकालना सीखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपको साइन का एंगल निकालना है। किसका निकालना है, साइन का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 3 4 लिख दीजिए। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं ना। 0 एकदम बेसिक है, एकदम सीखने का ये जो है बेसिक है। 0 1 2 3 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आप क्या कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सभी में रूट लगा दीजिए। ऐसे रूट लगा दीजिए। ऐसे यहां तक तो काम करने आएगा, रूट लगा दीजिए ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए, इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, अंडर रूट में 0 मिलेगा। इसको सोल्व करिएगा तो कितना मिलेगा, इसको सोल्व कीजिएगा आपको तो मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में, है ना। तो अंडर रूट मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा, अंडर रूट 3/2 मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा। अब अंडर रूट 1 है ना। अब जो अंडर रूट में उसको बाहर निकाल दीजिए। इसका हो गया कितना, 0 हो गया। ये तो 1/2 निकाल दिया पहले ही। और इसका जो हो जाएगा 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का जो है 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 1 का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका, है ना, साइन 0, ये जो 0 जो वैल्यू मिला साइन 0, ये आपका हो गया 0 डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। ये आपका कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 निकल गया। अब ये जो आपका जो निकल गया साइन जो है 45 डिग्री का मान निकल गया। अब ये जो है आपका 1 जो है ना, ये आपका जो है अंडर रूट 3/2 जो है आपका, ये 60 डिग्री का मान निकल गया। अब 1 जो है आपको ये 90 डिग्री का मान निकल गया। तो देखिए कितना इजी है मान निकालना, है ना, कितना इजी है आपको मान निकालना। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए कोस का निकालना है तो एकदम सिंपल सा है ना।
अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग साइन का निकालना सीख गए है ना। साइन का, साइन 0 डिग्री का कितना होता है, 0 होता है ना। 30 डिग्री का कितना भी देखें, 1/2 देखें। 1/2 देखें। 45 डिग्री का कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2 होता है। और 90 डिग्री का कितना देखें, 1 होता है। ठीक है, अभी देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, कॉस का निकालना है, कॉस का। तो कॉस का हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल से निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है कॉस का, देखिए कॉस का क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, है ना, उल्टा। तो क्या हो जाएगा आपका, उल्टा कीजिएगा, लास्ट वाला जो है ना पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। और आपका जो है ये 60 वाला जो है यहाँ पे रख दीजिए, √3/2 हो जाएगा। यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना मिल गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो हो गया √3/2 हो गया। cos 0 डिग्री का आपको कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसका यही रह जाएगा, है ना, इसका रह जाएगा आपका 1/√2 रह जाएगा। और आपका जो है 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 30 वाला हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। और 90 का क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन का अगर याद रहेगा तो कॉस का ऑटोमेटिक अपने आप याद होगा, है ना। साइन साइन का अगर याद रहेगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, अपने आप आपको याद रहेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, tan का निकाल सकते हैं, tan का। tan बराबर आप पढ़े होंगे क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है बताइए, साइन 0 हो गया। और कॉस का नीचे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है ना। और इसका वैल्यू 30 का कितना है, 1/2 और √3/2। और इसका कितना है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। ये साइन 45 का वैल्यू, ये भी साइन 45 का वैल्यू। और ये साइन 30 का वैल्यू, ये साइन 30 का वैल्यू। अब ये साइन 0 का वैल्यू, साइन ये कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, साइन बाय कॉस होता है। क्या होता है आपका, साइन बाय कॉस होता है। अब यहाँ पे आइए, इसको क्या कर सकते हैं, 60 का निकालना है, तो साइन 60 का क्या होता है, अभी 3/2 है, अब डिवाइडेड बाय कॉस का कितना, 1/2। और ये 1/0। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपको जो मिलेगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा बताइए। इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 0। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1/√2, है ना। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2। अब ये जो है डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ऐसा साइन ले लेगा, इन्फिनिटी का साइन ले लेगा, है ना। तो आपका जो हो गया tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा √3 है, ये 3 है ना, तो 1/√3 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का आपका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल को निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, तीन है ना, साइन के बारे में देख लिए, कॉस के बारे में देख लिए, और tan के बारे में देख लिए। यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan का जो वैल्यू हो जाएगा, tan का जो वैल्यू हो गया 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है, और 45 डिग्री का, और 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया बताइए। तो 0 डिग्री का क्या मिल गया आपको, 0 डिग्री का क्या मिल गया, 0 मिल गया।
30 डिग्री का कितना दे अभी देखे 1/√3 है ना। 45 डिग्री का 1 और 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसी को अगर आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, क्या चीज में कन्वर्ट करना है, कॉट में, तो आप क्या कीजिए पीछे वाला पहले लिख दीजिए, पीछे वाला को पहले लिखिए। ये 0 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला जो आपका है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो है 45 का ही रहेगा। अब ये आपका जो है 1/3 ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो आपका है 0 ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। कोट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, है ना। कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको कोसेक का निकालना है। किसका निकालना है, कोसेक का। तो कोसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा। जैसे साइन 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 45 डिग्री का कितना होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2 होता है। और 90 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कौशिक को निकाल सकते हैं, कौशिक को। कौशिक कौशिक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा, ठीक है ना, इसको उल्टा। तो इसे अभी मान लीजिए नीचे 1 है, ठीक है, नीचे 1 है, तो इसको क्या कर देना है, आपको पलट देना है, वैल्यू को पलट देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। एकदम सिंपल से, एकदम सिंपल मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 ऊपर में हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा। अब बताइए इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, बताइए 1/0 इन्फिनिटी मिलेगा। और इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो √2 हो गया, ये 2/√3 हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका ये कौशिक का वैल्यू मिल गया, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये आपका क्या हो गया, वैल्यू मिल गया। अगर आप सेक का निकालना चाहते हैं, है ना, सेक का, तो आप क्या कर दीजिए, इसी को क्या कीजिए, पीछे से लिख दीजिए ना। यानी कि सेक 0 डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 30 डिग्री का वैल्यू 2√3 हो जाएगा। और इसका जो हो जाएगा √2 का 2 हो गया। अब ये 2 हो जाएगा, अब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी इस तरह से आपको क्या हो गया, छवो जो है त्रिकोणमितीय रेशियो है उसका आप एंगल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन का मालूम है तो आप कॉस निकाल सकते हैं, साइन कॉस का यूज करके टेन निकाल सकते हैं, और टेन का यूज करके कॉट का निकाल सकते हैं, और साइन का यूज करके कोसेक का निकालिएगा, और कोसेक का यूज करके सेक का भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप बेसिक से एकदम एगो याद रहेगा आपको, है ना, एगो याद रहेगा तो आप पूरे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो का एंगल फाइंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इसी को पूरे टेबल में समझ लेते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक पूरे टेबल में लिख लेते हैं।
इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग टेबल में समझ लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। जो भी हम लोग टेबल को देखें उसको सारणी में हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आपको याद करने में क्या होगा, मदद मिलेगा सही से। आपको कितना बनाना है, एक तो एंगल के लिए और 6 गो त्रिकोणमिति के लिए, है ना, त्रिकोणमिति रेशियो के लिए, साइन कोस थीटा के लिए। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक और आपको करना है 6। अब देने से आपको बताना है, ये हो गया एंगल के लिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोण, इसमें क्या लिखेंगे, कोण, ठीक है ना, कोण। यहाँ पे इसमें लिखेंगे 0 डिग्री, इसमें लिखेंगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री को बताया गया है π/6 भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें लिखेंगे 45 डिग्री, आपको बताया गया 45 को अगर रेडियन में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, π/4, आई हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखिएगा, π/3, और हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, π/2। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें क्या हो गया आपका साइन, इसमें कॉस, इसमें टेन, इसमें कॉट, इसमें कॉसेक, और इसमें सेक। सभी को एंगल को एक ही वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। आइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपने कितना बनाया है ना, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू बनाया आपने 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। और 30 डिग्री का कितना होता है आपका, 1/2 होता है। और 45 डिग्री का कितना होता है, 1/√2 होता है। और 60 डिग्री का आपका कितना हो जाएगा, बताइए। 60 डिग्री का जो है आपका होता है √3/2 होता है। और 90 डिग्री का 1 हो गया। और इसी को अगर इधर से चलते हैं तो आपने सीखा, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। और √3/2 जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। 1/√2 जो है आपको 45 डिग्री का हो जाएगा। और 1/2 जो है आपको 60 डिग्री का हो जाएगा। और आपको 0 जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग क्या सीखे थे, साइन बाई कॉस करके टेन का निकाले। तो टेन का कितना हो गया आपको, 0 डिग्री का 0, इसका 1/√3, इसका जो हो गया था 1, इसका आपका हो गया था √3, है ना। इसका जो हो गया था इन्फिनिटी, यानी कि फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1/0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या कर देंगे, उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे, है ना। अब इसी को अगर वहां से चलते हैं तो 0 डिग्री का अपरिभाषित हो जाएगा, इसको √3 हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा, इसको 1/√3 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। cot 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos के चलते हैं तो cos के क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, या इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसी को उल्टा करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को याद कर सकते हैं।